पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला किया गया है। कल ही आपने जनमत में देखा था कैसे उनको सजा मिली थी, क्या कारण थे, वो सारी बातें तख्ती लगाकर बाहर बैठना और साथ ही साथ क्या क्या सजाएं थी। वहां पर लंगर सेवा, वहां पर साथ ही साथ बर्तन धोने, तमाम जो सेवाएं थी एक सजा के तौर पर दी गई थी। लेकिन फिर किसको पता था, स्वर्ण मंदिर पर उनको सोचिए गोली चला दी गई उनके ऊपर। हालांकि वे सही सलामत हैं, गोली उनको सीधे लग जाती तो कुछ हो जाता। वे श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दी गई धार्मिक सजा भुगतने श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपी नारायण सिंह चौरा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार हमलावर नारायण सिंह चौरा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी रहा है। चौरा 1984 में पाकिस्तान गया था और आतंकवाद के शुरुआती चरण के दौरान पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप की तस्करी में मददगार रहा है। पाकिस्तान में रहते हुए उसने कथित तौर पर गुरिल्ला युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर और देशद्रोही साहित्य पर एक किताब भी लिखी है। वह बोडैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है। नारायण इससे पहले पंजाब की जेल में सजा काट चुका है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन है ये नारायण सिंह। नारायण सिंह कौन है, बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो वाले ग्राफिक्स दिखाएंगे जहां पर नारायण सिंह कौन है ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ग्राफिक्स आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जानने का जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हमला हुआ है उस वक्त हुआ है जब सज़ा दी गई थी और सज़ा का पालन वो कर रहे थे, लेकिन सज़ा का पालन नहीं हुआ और उसी के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए अब आपको हम पूरी खबर जो है समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अब क्लोज फ्रेम में आपको रख के मैं बताता हूँ पूरी खबर। ये लीजिए, कौन है ये, क्या है नारायण सिंह, इसके बारे में आपको जो जानकारी देनी थी अब वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये खोल भी जो है आप देख रहे हैं, बंदूक की गोली का खोल। अब जेल ब्रेक कांड में 5 साल की इसने सजा काटी है। नारायण सिंह की अगर बात की जाए, बुड़ैल जेल से आतंकी जमतान हवारा भागा था, ये आप सोचिए। और आगे बताते हैं आपको ग्राफिक्स में क्या कुछ है इसमें। और बेअंत सिंह का हत्यारा परमजीत भौर भी भागा था। तो ये नारायण सिंह के तार कहां तक जुड़ते हैं जिसने गोली चलाई, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जगतार सिंह, देवी सिंह तो भी जो है वो जेल से भगाया था, उसको भी भगाया था। और क्या है ग्राफिक्स में ये भी समझिए। तरन तारण, अमृतसर, रोपड़ जिलों में कई केसेस हैं इसके ऊपर। तो ये कोई छोटा आदमी नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है, काफ़ी मशहूर है गलत कामों को चलते हुए, आतंकवाद को लेते हुए। सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला कैसे हुआ, उन पर हमला हुआ, गोल्डन टेम्पल के बाहर ये गोली चली है और बाल बाल बचे सुखबीर बादल, गोली चलाने वाला पकड़ा गया। ये तमाम घटनाक्रम के बारे में आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए क्या कुछ हुआ था। बाहर बैठे थे, गोली चली, गोली नहीं लगी, बाल बाल बचे हैं और गोली का खोल तक हमने आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया कि कैसे वो खोल वहाँ पर जो सरोवर होता है, वहाँ जो तालाब होता है जहाँ पर सब स्नान करते हैं, पवित्र स्नान, वहाँ पर वो गोली का खोल जो है वो नजर आया। वो तो मुस्तैदी थी वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की कि उन्होंने उनको पकड़ लिया। बता दें कि आज सुबह करीब 9:30 बजे सुखबीर सिंह बादल घंटाघर की तरफ से श्री हरमंदिर साहिब के गेट के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक शख्स के वहाँ आने की बात सामने आई और उसने जेब से पिस्तौल से गोली चला दी। उसने जेब से पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। हरकत में आते हुए सुखबीर के सुरक्षा कर्मियों ने उसका हाथ ऊपर कर दिया, जिससे गोली हवा में चल गई, यानी वो गोली चला देता और वो मार देता। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर सिंह बादल को घेर लिया और आरोपी को भी पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। गेट पर दूसरी तरफ सुखदेव सिंह ढींडसा भी तैनात थे। वहीं दरबार साहिब में गोली चलाने की आवाज से संगत में दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। तो ये खबर पंजाब की थी।